हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आए हो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एस के नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आपके कानपुर वाले सर भी आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से जुड़िए एस के नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। चलिए, बस सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारी लास्ट क्लास कहाँ तक चली थी, कौन से टॉपिक तक चली थी। मेरे हिसाब से सक्सेसिव रिमाइंडर कंप्लीट हो गया था शायद। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, चलो देखिए एक बार। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ पहले तो, फिर आप कॉल करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम सबसे पहले। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप अपनी लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या याद करना। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल अपना देखिए। 7/13, 4/11, 2/9, 3/8 और 5/13। देखिए पहला एग्जांपल तो ये है अपना। ठीक है, 7/13, 4/11, 2/9, 3/8, 5/13। अब इसमें हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, बता सकता है कोई? देखिए एक बार यहाँ देखिए, दो मेथड है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के दो मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड देखिए एक बार। फर्स्ट मेथड है ना। फर्स्ट मेथड में है कि अंश वाली संख्या में दो जीरो लगाओ। अंश वाली संख्या में अंत में दो जीरो लगाकर हर वाली संख्या से डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो करिए। कितनी बार जाएगा? 13×5 = 65, कितने बचे? 5×50, 39, कितने बचे? 11/13। चलो, अब यहाँ डिवाइड दीजिए 3 बार, कितने बचे? 7, 6, 4/11। अच्छा, इधर बताइए, देख लेना आप। मैं डिवाइड दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, सही है कि गलत है? 8×3 = 24, 6 बचे। 8×7 = 56, 4 बचे, 8। कट रहा है तो काट दीजिए एक बार। यह दीजिए 39, कितने बचे? 11, कितने हो गए? 110। ठीक है, फिर 104, कितने बचे? 6, नीचे 13। अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ देखिए, सबसे बड़ी यहाँ आ रही है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी? 7/13। और सबसे छोटी संख्या ये वाली, 2/9। ठीक है, तो यानी कि लार्जेस्ट नंबर तो हो गया अपना कौन सा? 7/13। और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया अपना 2/9। ठीक है, एक बार नोट कीजिए, फिर हम आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं। ठीक है, पहला मेथड फिर से समझिए। क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अंश वाली संख्या में, अंश वाली संख्या के अंत में दो जीरो लगाकर हर वाली संख्या से भाग दे देंगे। और जो भाग आएगा उसके प्रारूप से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो हमने पहले डिवाइड दिया, उसके बाद में पता लगाया कि भाई ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। ठीक है, नोट कीजिए एक बार, दूसरा मेथड बताते हैं आपको।
कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो अब देखिए, ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इधर देख लीजिए। संख्या है अपनी 7/13, 4/11, 2/9, 3/8, 5/13। देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे कि यदि हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो हमने क्या किया था कि अंश वाली संख्या के अंत में दो जीरो लगाकर हर वाली संख्या से भाग कर दिया। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे जो भी संख्या दे रखी है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कीजिए एक बार, कितना हो गया 77, इधर कितना हो गया 52। बड़ी कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ये तो कट गई। बड़ी संख्या याद कर रहे हैं ना पहले, बड़ी संख्या याद कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, औसत 63, यानी कि 63। 63 इधर कितना होगा 26। अभी भी यही बड़ी है। ठीक है, इसको भी कैंसिल कीजिए। अब यहाँ कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 7 56, 13 39। अभी भी यही बड़ी है। ठीक है, फिर से इधर 13 7 91, 13 5 65। अभी भी यही बड़ी है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अपनी, 7/13। ये तो हो गया अपना लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा। अब स्मॉलेस्ट यानी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए भी यही मेथड है। लेकिन यहाँ हमको ध्यान देना है कि यहाँ तो हमने बड़ी वाली संख्या देखी थी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तब बड़ी वाली संख्या देखी थी। ठीक है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तब सबसे छोटी संख्या देखेंगे। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, कितना है 77, और इधर 52। ये तो बड़ी हो गई, हटाओ इसको। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, हो जाओगे 36, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये बड़ी रह गई, इसको हटाओ, ये छोटी है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 8 8 दूनी 16, 9 3 27। ये बड़ी रह गई, इसको हटाओ। फिर इधर 13 दूनी 26, 9 5 45। ये बड़ी रह गई। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई अपनी, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर अपना 2/9। ठीक है, दोनों मेथड से बता दिया मैंने। फर्स्ट मेथड तो ये है, सेकंड मेथड ये है। जो आपको अच्छा लगे वो उसी से कर लीजिएगा। ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए एक बार, और आगे बताते हैं आपको सवाल। कर लिया नोट, बढ़े आगे, आगे समझ में। तो इस प्रकार अपन को सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले मेथड में तो अंश वाली संख्या के अंत में दो जीरो लगाएंगे, फिर हर वाली संख्या का भाग देंगे। ठीक है, और इधर सेकंड मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर जैसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो हमको बड़ी संख्या देखनी है, छोटी संख्या को कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, और यदि छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या को कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे इससे इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या आ गई, ये छोटी संख्या आ गई, तो इसको कैंसिल कर दिया, फिर आगे वाली संख्या से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाए। ठीक है, चलो और आगे देखिए एक बार, और बताते हैं आपको। अगला सवाल है अपना 7/15, 7/15, 2/15, 4/19, 6/17 और 5/11। देखिए वैसे तो सवाल बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बट लेकिन मैं दोनों ही बता रहा हूँ एक साथ। ठीक है, आपको जो अच्छा मेथड लगे उसी मेथड से सवाल हल कर लेना। मैंने दोनों मेथड बता दिए। ठीक है, चलो अब सवाल हल करते हैं। देखिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करवा लीजिए, या फिर दो जीरो लगाकर कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ।
15 सत्ते 105, ठीक है। 15 दूना 30, यहाँ डबल बार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि पहले बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे और इससे कुछ छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। इससे अच्छा है कि अंश वाली संख्या में 2 जीरो लगाकर हल कर लें, ठीक है। तो दोनों संख्या एक साथ आ जाएगी। यदि आपको जैसे एक संख्या पूछ रहा है कोई सी, मान लीजिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करवा लीजिए, ठीक है। अब मैं दोनों एक साथ ज्ञात कर रहा हूँ। इसे डिवाइड कीजिए एक बार, कितना जाएगा, 15 चौके 60, 10 100, 15 छक्के 90, 10 अपॉन 15। अब ये कट रहे हैं तो काट लीजिए, 5 दूनी का 10, 5 3 15, कितने आ गए 46 अपॉन, और 46 से 2 अपॉन 3। अच्छा इधर 15 एकम 15, कितने बचे 5 50, 15 3 45 अपॉन 15। इधर भी क्रॉस कट रहा है तो काट लीजिए, 1 अपॉन 3। अच्छा इधर 19 दूना 38, कितने बचे 2, 19 एकम 19, 1 अपॉन 19। अच्छा इधर, इधर कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है इधर, कितने बचे 9, कितने हो गए 90, 5 बार, 5 अपॉन 17, 35 सही, 5 अपॉन 17। अच्छा इधर दीजिए 4 बार, 6, 5 अपॉन 11, ठीक है। अब पता लगाओ कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए एक बार, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, कौन सी वाली, 7 अपॉन लार्जेस्ट नंबर 7 अपॉन 15, और स्मॉलेस्ट नंबर अपने ये वाले 2 अपॉन 15, ठीक है। ये लीजिए, कीजिए सवाल नोट कीजिए। टाइम लगा क्या, चलो इसको तो रहने दो, यही देख लीजिए एक बार, बस एक लाइन में सवाल हो रहा है, ठीक है। चलो नोट कीजिए एक बार, तब तक मैं अगला सवाल इधर बता देता हूँ। अगला एग्जांपल है 2 अपॉन 15, 3 अपॉन 17, 2 अपॉन 13, 4 अपॉन 21 और 9 अपॉन 11। देखिए यहाँ पर भी हमको सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। मैं दोनों एक साथ बता रहा हूँ, बट आपको जैसे पूछा सवाल में वैसे ही बताना है, ठीक है। चलो लिखिए डबल जीरो और डिवाइड दीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए, 1/3, ठीक है। इधर कीजिए, एक बार कितने बचे 13, 130, कितने बार जाएगा 6 बार, 7 बार, 17 17, 119, तो कितने बचेंगे 11 अपॉन 17, 13 दोनों, 13 कम 13, कितने बचे 7 70, 13 पंजे 65, 5 अपॉन 13। इधर कितने बचेंगे 19, कितने हो गए 190, 1/21। तो इधर 2 1 8 अपॉन 11, सही है क्या। देखिए चेक कीजिए एक बार, सही है क्या डिवाइड, कर लीजिए चेक। चलो अब पता लगाओ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली है अपनी, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर 9/11 और स्मॉलेस्ट नंबर
स्मॉलेस्ट नंबर अपने 2/15। सही है, चलो कीजिए नोट, और फिर हम आपको एग्जांपल देते हैं हल करने के लिए। ठीक है, कीजिए नोट। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 6/13, 2/19। अगला एग्जांपल है अगला एग्जांपल अपना फिर नेक्स्ट सवाल, 2/19, 4/17, 6/19, 4/15, 2/13। अगला एग्जांपल अपना 2/17, 3/19, 2/15, 4/21 और 6/23। देखिए 5 सवाल है जो आपको हल करने हैं। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल तो बता ही दिए, अब ये सवाल आपको हल करने हैं। और इनमें देखिए सबसे बड़ी बात, 5 एग्जाम्पल है ना, इनमें लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, दोनों ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात करनी है और सबसे छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो नोट कीजिए सवाल को एक बार, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अपन नेक्स्ट टाइप है कौन सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, एक बार सवाल नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिए नोट, बढ़े आगे। चलो आगे देखिए अब, जिसने भी नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। चलो, अब आती है अपनी नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप अपनी कौन सी, असेंडिंग और डिसेंडिंग।
आरोही का अवरोही। ठीक है, चलो देखिए, पहली बात तो ये कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, बड़े की ओर। ठीक है, अच्छा, और अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, चलो अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल फर्स्ट, 2/15, 3/17, 4/11, 2/9 और 6/3। ठीक है, अब हमको इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखिए, देखिए हमने अभी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था, दो मेथड पढ़े थे। कौन कौन से, एक तो डबल शून्य वाला और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेथड काम आएगा अपने, कौन सा, दो शून्य वाला। क्यों, क्योंकि हमको आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, चलो देखिए, डिवाइड दीजिए। कितने बचे, 15/15। अच्छा, इधर डिवाइड दीजिए एक बार, कितने बचे, 13। कितने हो गए, 130। कितने बार जाएगा, 17 17, 119। कितने बचे, 11/17। इधर कितने बचे, 7। कितने बचे, और इधर 13 चौके 52, 8 80, 13 छक्के 78, 2 अच्छा, अब हमको यहाँ पे क्या चीज पता करनी है, कौन सी चीज पता करनी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम। अच्छा, देखिए, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, ये वाले, 2/15। अच्छा, छोटे से बड़े की ओर। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, 3/17। फिर इससे बड़ी 2/9। इससे बड़ी 4/11। और इससे बड़ी 6/13। ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 6/13, 4/11, 2/9 और 3/17 और 2/13। ये हो गया अपना आरोही क्रम। ठीक है, और ये हो गया अपना अवरोही क्रम। सही है, तो यानी कि जब हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखा था, तो वहां पे दो मेथड काम में लिए थे। कौन कौन से, एक तो दो शून्य वाला और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम नहीं आएगा, यहाँ पे काम आएगा अपने कौन सा, दो शून्य वाला। तो इससे क्या है कि हम हर वाली संख्या का डिवाइड देंगे अंश वाली संख्या में, और जो संख्या आएगी उसके हिसाब से हम छोटी बड़ी संख्या और उनका क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आ गया समझ में। ठीक है, चलो नोट कीजिए एक बार, फिर एक और सवाल समझाते हैं आपको।
कर लिया नोट? बढ़े आगे? कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। टाइप चल रही है अपनी असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर, बड़े से छोटे की ओर। कर ले नोट? बढ़े आगे, अगला सवाल बताया जाए। चलो देखिए। अगला सवाल अपना 3/19, 2/13, 4/17, 5/18 और 6/19। अच्छा, देखिए अभी जो जो सवाल किया था उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से सवाल होगा। ठीक है, कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दो शून्य लगाएंगे, उसके बाद में डिवाइड देंगे। ठीक है, दीजिए डिवाइड दीजिए। कितने बार जा रहा है? एक बार। कितने बचे? 11। कितने हो गए? 110। कितने बार जाएगा? 5 बार। कितने? 15/19। इधर कितने बचे? कितने बचे इधर? 7। कितने बचे? 70। 13×5 = 65। कितने बचे? 5। क्या हुआ? देखिए 419। अच्छा, इधर कितने बार गया? एक बार। कितने बचे? 13×5 = 65। 5/13। इधर दीजिए, 2 बार। कितने बचे? 6। 60। 9/17। इधर कितने बचे? 14। कितने हो गए? 140। 7 बार। कितने बार? 7 बार। 126। अपॉन 18। देखिए कोई संख्या कट रही है क्या? ये कट रही है। 7 और 9 बार, यानी कि अपॉन 19, 15 सही, 5/13, 23 सही, 9/17। इधर 7/9। अच्छा, इधर दीजिए 30। कितनी बार? अच्छा, अब देखिए हमको तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर। देखिए सबसे छोटा कौन सा है? अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चक्कर पड़ गया, तो यहाँ से 3 का डिवाइड दे लीजिए। पॉइंट तो कितने हो गए? 150। 150 हो गए तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितने बचे? 17। फिर जीरो लगा दिया, 170। कितने हो गए? 8 बार। फिर कितने बार जाएगा? चलो इतना ही बहुत है, इधर दे लीजिए 50। कितने हो गए? 11। 110। 110 हो गए तो कितने बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, तो छोटी कौन सी है? ये वाली। तो यानी कि 2/13, उसके बाद 3/19, उसके बाद
तो ऐसे कैसे लिखिए, 4/17, 5/18, 6/19। ये तो हो गया अपना आरोही क्रम। और इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा अपना अवरोही क्रम। ठीक है, चलो नोट कीजिए अब आरोही क्रम, ये अवरोही। नोट कीजिए, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो आपको हल करने हैं, ठीक है। ये नोट कीजिए एक बार। कर लिया नोट, बढ़े आगे, अगला सवाल बताए। चलो, तो एक बात का ध्यान रखना, यदि डिवाइड देने पर ऐसे समान संख्या आ जाए, तो जो अपनी भिन्न है ना, उसमें हर वाली संख्या से डिवाइड दे लेना, पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी। ठीक है, याद रखना। चलिए, अब मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, वो आपको हल करने हैं इसी मेथड से, ठीक है। चलिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है अपना 2/17, 4/19, 3/22, 5/16 और 3/19। अगला एग्जांपल 5/13, 2/19, 6/17, 5/23 और 8/29। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2/27, 5/32, 6/29, 3/31, 4/21। अगला एग्जांपल अपना 1/3, 4/7, 2/5, 7/8, 11/30। ठीक है, अगला एग्जांपल अपना 8/25, 14/32, सॉरी 33, 8/15, 11/30, 6/7। अगला एग्जांपल अपना ठीक है, अगला एग्जांपल अपना ठीक है, कितने हो गए, 7 एग्जांपल हो गए। तो इनका आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है, दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, आरोही क्रम भी ज्ञात करना है और अवरोही क्रम भी ज्ञात करना है। ठीक है, मेथड बता रखा है मैंने आपको। तो एक बार सवाल नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कीजिए सवाल नोट कीजिए।
कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आरंतरम और अवरंतरम दोनों ही याद करने हैं, ठीक है। मेथड बता रखा है मैंने आपको, उसी मेथड से होंगे, ठीक है। कीजिए, नोट कीजिए एक बार जल्दी जल्दी। और दोस्तों, आपका थोड़ा सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ना तो आप वीडियो को शेयर करते हो, ना वीडियो को, मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ मत करो, बस केवल वीडियो को शेयर कर दिया करो। ना तो आप वीडियो देखते हो, ना शेयर करते हो। बताओ आप। अब मेरा हौसला, मेरी हिम्मत आपसे ही तो है, और किससे है बताओ। आपके भरोसे ही तो खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। भाई मैं जो भी करता हूँ आपके लिए करता हूँ, और अपने दिल और पूरी मेहनत के साथ करता हूँ। पता है ना आपको, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो इससे मैं, मेरा अपना, अपने आप का हौसला और आपकी सपोर्ट के साथ मेरी हिम्मत बंधी हुई है। एक बात बताओ, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बताओ। थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ मत करो। बिल्कुल मैं कुछ नहीं कहता आपसे। बस मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, अपने जो भी अपने निजी है उनके पास, ठीक है। अच्छा लगे तो देख लिया करो, वरना आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सपोर्ट के पीछे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ध्यान। हाँ, जो मेहनत करता हूँ वो आपके पीछे ही करता हूँ, ऐसे नहीं करना हो जाता मैं यहाँ पर खड़ा, ठीक है। चलो, कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो अपन को, ये हो गए अपने आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली टाइप, ठीक है। चलो, देखिए, अगली टाइप पढ़ने से पहले दो सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं वो बता देता हूँ। हालांकि वो इस टाइप से रिलेटेड नहीं है, बट अच्छे लगे मुझे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, फिर आगे बढ़े अगली टाइप, पहले सवाल कर लेते हैं। देखिए, सवाल है कि 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है, के बीच एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, एक बार ऑप्शन लिख लीजिए। 7/9, 5/9, 7/3 और 9/16, ठीक है। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये। अच्छा, अब सवाल देखिए एक बार और ध्यान से पढ़िए इसे और समझिए। सवाल क्या कह रहा है कि 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अब इसको कैसे हल करोगे, देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे हल करेंगे। आप केवल ध्यान देना इधर, 3/4 दे रखा है हमको, ठीक है, और यहाँ दे रखा है हमको 3/8। आप बोलोगे सर इसमें तो सवाल समझ में नहीं आ रहा कुछ, लेकिन प्यारे बच्चों एक बार कोशिश करके देखो। यदि हम 4 का डिवाइड 3 में दें तो कितना आएगा, देख दीजिए एक बार। अब ये अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से छोटी है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाए पहले। अच्छा, पॉइंट लगाने के बाद कितना होगा इधर, 13, सॉरी 30। अब डिवाइड दीजिए, 6 7 28, कितने बचे, 2, ठीक है। फिर कितना, 20, 4 5 20। अच्छा, पॉइंट 75 बार भाग जाएगा इसका तो, ठीक है। और इधर भी दीजिए डिवाइड,
तो यहाँ पर भी पॉइंट लगाइए। कितने हो गए? 30, 8 3 24, कितने बचे? 6। फिर 0 लगाई, कितने हो गए? 6 बचा ना इधर, देखो यहाँ 2 बचा था, हमने 0 लगाया, कट गया। ओ सॉरी, भाग चला गया पूरा पूरा। यहाँ 0 लगाइए फिर से 8 का भाग दीजिए, 8 7 है 56। ठीक है, कितनी बार गया? 7 बार। कितने बचे? 4। 4 बचे, वापस 0 लगाइए। कितनी बार? 8 पंजे 40। ठीक है पूरी पूरी बार बात पॉइंटों में गए लिखो, ठीक है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तो 3 डिजिट में है और यहाँ 2 डिजिट में है, ठीक है। तो क्या हम इसके आगे दो वो सॉरी एक 0 लगा सकते हैं? भाई इसको हम देखिए, जैसे हम बोलते हैं 7.5, तो हम क्या इसको 7.50 भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। तो एक 0 तो लगाए ना पॉइंट के बाद में, संख्या के बाद, ठीक है। उसी प्रकार हमने एक 0 लगाया। अच्छा, अब देखिए, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो हमसे क्या पूछा कि बीच एक परिमेय संख्या है। अब हमको परिमेय संख्या इनमें से ढूंढनी है, ठीक है। ढूंढिए एक बार, कौन सी होगी? सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, ये है 1/9/16। चलिए देखिए एक बार, क्या हम यहाँ पर भी इसी प्रकार हल करें? एक बार देखिए, मान लीजिए हम 100 में भाग देंगे, तो ये 3 दूनी के 6, कितना बचे? 1 3 3 9 3 3 9, कितनी बार जाएगा? चलो छोड़िए इसको, और इधर देख लीजिए कितनी बार पॉइंट, कितने हो गए? 9 7 63, फिर 7, 9 7 63 रिपीट हो रहे। इधर देख लीजिए भाग, कितनी बार पॉइंट? 9 5 45, 9 5 45, ठीक है। और इधर 25/16, तो आप डिवाइड दीजिए इसे। 16 कम 16, कितने बचे? 9, पॉइंट लगा दीजिए, कितने हो गए? 90, कितने बचे? 10, फिर 100, फिर 4 40, 100 2 32, 8 100 5 80, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, हमको तो क्या ढूंढना है? इधर 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या ढूंढनी है, जो इससे तो छोटी हो, ठीक है ना। इससे छोटी हो और इससे बड़ी हो। इससे तो इससे तो छोटी हो, है ना। इससे तो छोटी हो और इससे बड़ी हो, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 3 वो सॉरी 0.375, इससे तो हो बड़ी, और 0.75 से हो छोटी। अब देखिए यहाँ पर, ये तो बड़ी हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी हो गई लेकिन इससे छोटी चाहिए हमको, तो यहाँ ये हो सकती है, चलो इसको भी छोड़ो। 2 पॉइंट, ये तो और भी बड़ी हो गई, ये भी नहीं होगा। और यहाँ ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? 5/9, यानी कि 0.555, इसका मान है 5/9। ये हो जाएगा बड़ी परिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने? 3/4 और 3/8 के बीच की एक परिमेय संख्या ढूंढनी है हमको, तो सबसे पहले हमने डिवाइड दिया इनमें, ठीक है। तो 500 क्या आया? 0.75 और 0.375, तो यानी कि इससे तो छोटी होनी चाहिए संख्या और इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने दोनों के बीच की ढूंढी, ये बड़ी है तो हमने इसको यहाँ रख दिया, और ये चिन्ह ऐसा नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। गलती हो गई, सॉरी। तो यानी कि ये इससे तो छोटी और इससे बड़ी होनी चाहिए संख्या,
तो हमने ढूंढ ली, ये भी नहीं हो गई, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, तो कौन सी आई 5/9। ठीक है, नोट कीजिए एक बार और आगे बताते हैं हम आपको। चलो कीजिए नोट। कर लिया नोट, बढ़िया, आगे आगे समझ में। चलो एक सवाल हो रहा है, वो देख लीजिए, फिर हम क्लास एंड करते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलो एक सवाल हो रहा है, सवाल है अपना 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। तो ये पूछ रहा है कि विभाजित है। अच्छा, ऑप्शन है 11, 16, 15 और 10। ऑप्शन नंबर, अब देखिए इसको कैसे करेंगे सवाल को। सवाल दे रखा है हमको, तो आप एक बात बताइए मेरे को, क्या हम यहाँ से 4 की पावर 61 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार, एक बार जाएगा ना। भाई देखिए एक बार, 61, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 की पावर 0 बार, ठीक है। और इधर 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, सही है। यहाँ तो यहाँ 0 बार, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पूरी बार डिवाइड किया, यहाँ एक बचा शेष, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक। तो 4 की पावर 61 इंटू 4 की पावर 0 का मान 1, 4 की पावर 1 का मान 4 प्लस 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस 4 की पावर 3 का मान 64। ऐड कीजिए, कितना आएगा इधर? 80, 85, 85। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये किससे विभाजित होगा। अब यहाँ सीधा सीधा देख रहा है, यहाँ इससे तो होगा नहीं, और इधर होगा, मान लीजिए तो 4 इंटू 4, ये 2 इंटू 2, तो ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं होगा, ठीक है। और 15 में क्या आ रहा है? 3 इंटू 5, तो 5 से ये तो हो रहा है लेकिन 3 से ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो इससे भी नहीं होगा, बचा क्या? 10। अब हम 10 का भाग देके देखिए एक बार, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 का भाग देके इसमें भी जा रहा है और 5 का भाग देके इसमें जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि यह 10 से विभाज्य होगा। आंसर हो गया अपना 10 से विभाज्य, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, और आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, इसी टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू।